दुर्गा देवी गुस्से के साथ लौटती हैं और पलटू और ठाकुर जी को जोरदार धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। अब तो मजा ही आ गया। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का ये आने वाला एपिसोड वाकई कमाल और धमाल भरपूर है। हम देख चुके हैं कि पलटू ने चारों बहुओं को बाहर निकालकर सोचा था कि उनके सिर पर ठोकरें खाने के बाद उनकी समझ आ जाएगी, लेकिन पलटू का ये दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि बहुएं मोहल्ले में खूब शोर मचा रही थीं और अपने अपने हुनर से सबको तालियां बजवाने में कामयाब हो गईं। मोहल्ले वालों की तालियों की गूंज सुनकर पलटू बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने यह सारा इल्जाम आहना पर मढ़ दिया कि इसी ने घर का माहौल बिगाड़ा, बंटवारा करवाया। पलटू की इस बात पर अर्जुन कड़वा कर देता है। वह कहता है कि बार बार आहना को बीच में ना घसीटो। अगर तुम्हें लगता है आहना की वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है तो उसे खुद निकाल देते हो। अर्जुन की यह बातें सुनकर टुकुन भड़क जाता है और अर्जुन से कहता है कि वह पहले अपनी पत्नी की इज्जत करे, तभी ऑफिस में दूसरों की इज्जत कर पाएगा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन आगे आहना जो करेगी उसे देखकर शायद अर्जुन उसे घर से बाहर ही कर देगा या तलाक तक दे देगा, क्योंकि मंजली और मीता अपने अपने पुरस्कार तो जीत चुकी हैं और शाम की पुरस्कार वितरण समारोह में बड़ी बहू अपनी मधुर आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देगी, जबकि आहना अपनी शानदार नृत्य से सबका ध्यान खींचेगी। मोहल्ले वाले तालियां बजाएंगे और अर्जुन को यह सब कतई बुरा लगेगा। अर्जुन कुछ करने से पहले ही आहना अपना नृत्य रोक देती है, क्योंकि सामने आते ही उसकी सास दुर्गा देवी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़कर आहना दुर्गा देवी को गले लगा लेती है। दुर्गा देवी तीर्थ यात्रा से लौटी हैं और आहना को नाचते देखकर बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संकुचित समय देखा है। अब आहना और अन्य बहुएं खुशी से जी रही हैं, तो यह देखकर वे भी खुश हैं। पर वे हैरान हैं कि उनकी गैरमौजूदगी में अचानक ये सब बदलाव कैसे हुए। ठाकुर जी और पलटू जो हमेशा बहुओं पर तख्ती करते थे, अचानक चुप क्यों हैं? सच्चाई जानकर दुर्गा देवी आग बबूला हो उठती हैं। उनके लिए यह असंभव था कि ठाकुर जी और पलटू इतनी गिरावट पर उतर आए। उन्होंने समझ लिया कि ठाकुर जी उनकी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे और उनका इरादा यही है कि किसी तरह छोटी बहू को घर से निकाल दें, और अब दुर्गा देवी यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। वे कहती हैं कि उनकी गैरमौजूदगी में जो कुछ हुआ वह गलत है और अब उन दोनों को उनके किए की सजा मिलेगी, और कहकर दुर्गा देवी ही ठाकुर जी और पलटू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। दरवाजे पर अपना सामान देखकर दोनों चौंक जाते हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि दुर्गा देवी से कुछ कह सकें। चाची जी भी चुप हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि उन्होंने ठाकुर जी का साथ दिया तो दुर्गा देवी उनका भी सारा घर बिखेर देंगी। इसलिए चाची अपनी तंग जुबान पर ताला लगाकर बैठ जाती हैं। अब पलटू और ठाकुर जी वही हाल देखते हैं जो उन्होंने 2 दिन पहले चारों बहुओं को दिया था, घर के बाहर पड़े हुए। चारों बहुएं अपने रहने खाने का इंतजाम अच्छे से कर चुकी थीं और अब पलटू के पास एक ही रास्ता बचा है, चारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना। अगर पलटू को घर वापस आना है तो उसे तुरंत और विनम्रतापूर्वक माफी मांगनी होगी, वरना उन्हें पूरी रात फुटपाथ पर ही गुजारनी पड़ेगी। ऐसा कहकर ठाकुर जी पलटू पर खींचते हैं।